अमेरिका जो है वो अपनी इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को बड़ा कुछ नहीं हो रहा होगा, उनको बीटेक्स की जरूरत हो गई होगी, उनको बर्नॉल की जरूरत हो गई। पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो डेफिनेटली बड़ा वीक, तो हमें बहुत सफर करना पड़ेगा इन इंडो पैसिफिक। हाउ कम दैट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान? कहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार फिर अखंड भारत की बात कर दी और कहा है कि भारत को अशोका के दौर की तरह ताकतवर बनाना है। ये जो इंडिया को स्पॉन्सर कर, इंडिया को जो सपोर्ट की जा रही है, where does Pakistan stand? पाकिस्तान आर्मी ने इस साल के एंड तक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद कर दी हैं क्योंकि तेल की शॉर्टेज है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन इंडिया आए हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन इंडिया आए हैं, तो इट मींस देयर इज समथिंग बिग। लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा, ये मैसेज उन्होंने बैनुसुतूर दिया है। और तो पाकिस्तान का तो डिफेंस जो बड़ा कमजोर हो गया। ताकतवर बैनुल-अक़वामी इदारा जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त शदीद जरूरत है। इस मोदी साहब बहुत नीचे से उठ के ऊपर तक आए हैं, वो एक सियाने। दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। हम तो इसे एक रियासत की लड़ाई समझ के देखते रहे हैं कि ये रियासत पाकिस्तान की लड़ाई है। IMF मुआहदा फिर लटक सकता है। ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि $3 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए IMF अब अमेरिका जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इंडिया को एज ए सेंटर फॉर रीसप्लाइंग एंड मेंटेनेंस। बजाए गए थे कि जी 12-13 अरब डॉलर के वादे हो गए दोस्त ममालिक की तरफ से, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में हाल के दिनों में रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और इसी क्रम में अमेरिका भारत की नौसेना को उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इस क्षेत्र में चीन को अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने चीन की तमाम धमकियों घुड़कियों के बावजूद उसके सामने डट कर खड़े रहने का साहस दिखाया और भारत अपने रक्षा क्षेत्र को नित नई टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है चीन का मुकाबला करने के लिए। और इसी क्रम में अमेरिका ने उसकी नौसेना को नित नई टेक्नोलॉजी मुहैया कराने का समझौता किया है। अब भारत की नेवी भी सुपर नेवी बनने वाली है और पाकिस्तानियों की चिंता इसी बात पर है कि अब भारत की नेवी भी हमें कड़ी टक्कर देगी, जो कि शुरू से देती रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन इंडिया आए हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन इंडिया आए हैं, तो इट मींस देयर इज समथिंग बिग एंड इट इज ऑल अबाउट डिफेंस। इसका लार्जली जो डिफेंस पे होगा ये। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने प्लान किया है कि अमेरिका जो है वो अपनी इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है जी, क्योंकि थिंग्स वर ऑलरेडी प्लान्ड, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने थी, तो इसमें कोई ये शॉकिंग जो है वो खबर नहीं है। ये एक दैट्स अ बिजनेस एज यूजुअल फॉर इंडिया, दिस इज़ अ बिजनेस एज यूजुअल फॉर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने चाइना को काउंटर करना है और उसके लिए जिसे कहते हैं ना कि इनकी ज़रूरत ही ज़रूरत है इस हवाले से। लेकिन इसमें जो दोस्तों पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो डेफिनेटली बड़ा वीक हो रहा है। अब कहा जाता है कि तकरीबन चाइनीज़ नेवी जो है उसकी कोई 355 शिप्स एंड सबमरीन्स हैं। अब और दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट न्यूमेरिकली जो है वो नेवी है, कि अगर अमेरिकन जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा टाइम इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में नहीं गुजार सकती, तो यूएस जो है वो चाइना से पीछे रह जाएगा इन टर्म्स ऑफ द नेवल कैपेबिलिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ डेटरेंस एज वेल। सो फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान हैव द न्यूक्लियर वेपन्स एंड सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो दोज आर फॉर डेटरेंस के लिए ना, कि जी पाकिस्तान को पता है कि इन्हों के कोल हथियार ने, इंडिया को पता है पाकिस्तान गैर जरूरी चीज़ों नहीं करनी, और हम अक्सर बात करते हैं कि जो भी होगा दैट वुड बी अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, मतलब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स क्रॉस नहीं की जाएंगी। अब होगा क्या? रीसप्लाई रिपेयर पार्टनरशिप है ये, ठीक है जी। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक जो रेडीनेस है उसके लिए बहुत बड़ा गैप था, ठीक है जी। और अब अमेरिका ने ये फैसला किया है, और याद रखें आप,
जनरल मुशर्रफ कहता था कि जो असला हमें अफगानिस्तान के लिए मिला था या दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, वो हमने इंडिया के खिलाफ भी रखा हुआ था और इंडिया के खिलाफ भी हम इस्तेमाल करते और उसको हम वहां पे भी शिफ्ट करते रहे। मुशर्रफ उस वक्त ये चीज सोच रहा था, तो क्या आज भारत की सरकार वहां नहीं सोचेगी कि वट एवर इंडियन प्रिपेयर्डनेस इज फॉर चाइना इन इंडो पैसिफिक, हाउ कम दैट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का तो डिफेंस जो है बड़ा कमजोर हो गया। सो अब अमेरिका जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इंडिया को एज ए सेंटर फॉर रीसप्लाइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नेवल वेसल्स, और ये और पूरा साउथ एशियन रीजन। सो पाकिस्तान क्या बात कर सकता है इस हवाले से? अमेरिका के जो मोदी साहब की और बाइडेन साहब जो थे, दे एग्रीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो दिस इज डिफेंस एंड इकोनॉमिक, क्योंकि अमेरिका को तो डिफेंस में फायदा, इंडिया को इकोनॉमिक्स में फायदा। यूएस जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है और वो कहता है ये अमन के, दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। अगर दुनिया में अगर अमेरिका के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है तो इट मींस कि दुनिया का अमन खतरे में है। दिस इज व्हाट बाइडेन साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं हम इंडिया को हर तरह का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमें रीसप्लाइंग, रिपेयर और मेंटेनेंस करे हमारी शिप्स की और एयरक्राफ्ट की। सो आप इसको अंदाज़ा लगा लें, जिसे वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। सो जो अमेरिका की बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड है, ठीक है जी, ये एक बेसिकली यूनिफाइड कम्बैटेंट कमांड है अमेरिका की फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है जी। और कहा जाता है कि सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी यूनिफाइड कम्बैटेंट कमांड है और ठीक है जी, तकरीबन 4.25 लाख बंदा, ठीक है जी, इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। और तकरीबन ये समझ लें, वो ये भी कहते हैं कि 100 मिलियन स्क्वायर माइल का जो एरिया है वो इसमें जिसको ये आप कह लें कि रफली 52% ऑफ द अर्थ जो सरफेस है वो इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसकी जो मैरीटाइम बॉर्डर लाइन वाटर्स हैं वो पाकिस्तान तक आते हैं, ठीक है जी। सो हमें ये जो इंडिया को इंडिया को जो सपोर्ट की जा रही है, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? गो के अमेरिका की और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप और दोस्ती है दैट्स ओनली इन सीटी काउंटर टेररिज्म। और काउंटर टेररिज्म में वेयर डू दे स्टैंड, वेयर डू वी स्टैंड? क्या वो पाकिस्तान से सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अलकायदा, दाइश वगैरह ये इनको ख़त्म करें, या कि वो समझते हैं कि यार हमें इनके साथ और हमने क्या करना है? अब जारी बात है हमारी भी शॉर्ट कमिंग्स ये हैं कि हम चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हम किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकते, किसी जगह के हम वो नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि हमें पता है साड़ी यारी चाइना नाल है। पाकिस्तान आर्मी ने इस साल के एंड तक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद कर दी हैं क्योंकि तेल की शॉर्टेज है, पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से। तो आप अब अगर इसका कंपैरिजन करना है तो ये कंपैरिजन देख लें आप कि आपके पास पेट्रोल मौजूद नहीं है, आपका एक टैंक सुना है वो 1 लीटर में 2 किलोमीटर करता है और आपके पास पैसे मौजूद नहीं है।